निश्चित ही पंचकन्या अहल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी और कुंती हिंदू पौराणिक साहित्य की वे स्त्रियां हैं जिनका स्मरण प्रतिदिन सुबह करने की परंपरा रही है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अहल्या द्रौपदी तारा मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरेन्नित्यं महापातक नाशनम। इस श्लोक में कहा गया है कि इन पंचकन्याओं का स्मरण करने से बड़े पापों का नाश होता है। यह विचार उस समय की धार्मिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन महिलाओं का जीवन पारंपरिक मान्यताओं से हटकर था। फिर भी वे श्रद्धा का पात्र बनी, क्योंकि जाती है इनकी पूजा या स्मरण। इन पंचकन्याओं का जीवन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों, विषम परिस्थितियों और सामाजिक बंधनों के बीच आत्मबल, बुद्धिमत्ता, नारी सम्मान और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक रहा है। एक अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी, जिन्हें इंद्र द्वारा छल से बहकाया गया, उन्होंने अपने जीवन की त्रासदी को स्वीकार कर आत्मशुद्धि की राह पकड़ी और राम के स्पर्श से मुक्ति पाई। उनका जीवन क्षमा और पुनरुत्थान का प्रतीक है। 2 द्रौपदी, 5 पांडवों की पत्नी, जिनके साथ कुरुसभा में अपमान हुआ, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और धर्म की रक्षा के लिए खड़ी रही। वे स्त्री सशक्तिकरण और आत्मसम्मान की प्रतीक हैं। 3 तारा, वानरराज बाली की पत्नी और बाद में सुग्रीव की रानी, वे अत्यंत बुद्धिमती थी और राजनैतिक समझ में प्रवीण थी। उन्होंने राम और सुग्रीव के बीच गठबंधन करवाने में अहम भूमिका निभाई। 4 मंदोदरी, रावण की पत्नी, जो अपने पति की नीति और अहंकार से असहमत होते हुए भी धर्म का पालन करती रहीं। उन्होंने रावण को कई बार मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। वे विवेक और कर्तव्य की मिसाल हैं। 5 कुंती, पांडवों की माता, जिन्होंने असाधारण परिस्थितियों में अपने बच्चों का पालन पोषण किया, विवाह से पहले कर्ण को जन्म देना, फिर जीवन भर उस रहस्य को छुपाना उनके अंदर के द्वंद्व को दर्शाता है। वे सहनशीलता, त्याग और मातृत्व की मूर्ति है। संतुलित दृष्टिकोण, इन सभी महिलाओं के जीवन में नैतिक जटिलताएं थीं। विवाहेतर संबंध, बहुपति विवाह, राजनीतिक समीकरण आदि, जो आज के मानकों से देखे जाए तो विवादास्पद प्रतीत हो सकते हैं, परंतु पौराणिक दृष्टिकोण से उनका मूल्यांकन केवल उनके यौन संबंधों या वैवाहिक स्थिति से नहीं किया गया, बल्कि उनके आचरण, धैर्य, निर्णय क्षमता और धर्म के प्रति निष्ठा के आधार पर किया गया। इनका स्मरण इस बात का प्रतीक है कि स्त्री का मूल्यांकन केवल उसकी शुद्धता या विवाह की परंपरा से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, संघर्ष और कर्म से किया जाना चाहिए। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब समाज स्त्रियों के व्यक्तित्व को संकीर्ण दृष्टि से आंकता है। निष्कर्ष, पंचकन्या हमें यह सिखाती हैं कि नारी का असली सौंदर्य उसके आत्मबल, त्याग और नैतिकता में निहित होता है। वे हमें यह भी याद दिलाती हैं कि जीवन में गलतियां या परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, हमारा दृष्टिकोण और कर्म करते हैं।